वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवः पृथिव्या अंतमापुः न मायाभिधननां पर्यभुवन् युजं वज्रं बुद्धिभः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुच्छ। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। सृष्टि में रहने वाले तो उसको लेकर आपके कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य। जब कोई भी व्यक्ति आपके हिंदुत्व को चुनौती देने लग जाए तो वहां क्या है कि आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। जैसे एक प्रसंग है, आप उसमें एक सीन था दीवार फिल्म में, एक सीन था, जिन्हें देखा होगा उनको अच्छे तरह स्मरण होगा। अमिताभ बच्चन क्या रहता है कि बहुत मतलब वो गरीबी से वो लोग उठते हैं और वो जो है अपराधी बन जाता है, डॉन बन जाता है। और उसका छोटा भाई रहता है शशि कपूर, तो शशि कपूर पढ़ने लिखने में तेज रहता है, तो वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। तो एक दृश्य रहता है कि जिस एरिया में इसका अपराध चलता है अमिताभ बच्चन का, उसी एरिया का ये इंस्पेक्टर रहता है शशि कपूर। तो एक फाइल आती है जिसमें अमिताभ बच्चन के वहां के उस एरिया के अपराधियों का पूरा जो है विवरण रहता है, उसमें अमिताभ बच्चन का एक विवरण रहता है। तो ये बोलता है, शशि कपूर बोलता है कि मैं ये केस नहीं लूंगा। उसका बॉस बोलता है कि क्यों ये केस क्यों नहीं लेना चाहते? बोले नहीं सर, मैं ये केस आप किसी और इंस्पेक्टर को दीजिए। और काफी डिप्रेस हो जाता है, वो काफी परेशान रहता है कि मेरे को अपने भाई के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो पता चलता है उसके ऑफिसर को कि एक्चुअल में इसका भाई भी इस एरिया में अपराध करता है और इसको अपने भाई के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, इसलिए ये केस नहीं ले रहा। तो उसको समझाता है कि किसी पुलिस इंस्पेक्टर के जीवन में कभी ऐसा मौका आ जाता है कि उसको अपनों के खिलाफ लड़ना पड़े, तो उसको जो है हिम्मत करके उसको लड़ना चाहिए, उसको अपना काम करना चाहिए, तो वो केस ले लेता है। जब अमिताभ बच्चन को ये पता चलता है तो वो बोलता है उसको कि तुमने क्यों ये ले लिए और तुम केस को छोड़ दो ऐसा। तो वो मीटिंग के लिए एक जगह, अमिताभ बच्चन तब तक घर में नहीं रहता, ये माँ और शशि कपूर एक घर में रहते हैं, अमिताभ बच्चन एक बड़े मकान में रहते हैं। तो मीटिंग एक करते हैं, वो एक जगह मिलते हैं। तो अमिताभ बच्चन उससे पूछता है शशि कपूर से कि बोले तुम किस हैसियत से मिलने आए? क्या एक भाई मिलने आया है या एक पुलिस इंस्पेक्टर? तो अमिताभ बच्चन बोलता है, वो शशि कपूर बोलता है कि अगर एक भाई से मिलने आया है तो फिर एक भाई की हैसियत से आया, और एक अपराधी अगर यहाँ आया है तो मैं पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से आया। ये जवाब देता। तो अब चर्चा होती है उनकी, तो उसमें अमिताभ बच्चन उसको ये बोलता है कि तुम इस केस को छोड़ दो, कुछ ही रखा है, और जो है तुम अपना ट्रांसफर करवा लो यहाँ से और कहीं चले जाओ और कहीं सर्विस कर सकते हो। तो ये जवाब देता है उसका शशि कपूर कि बोले एक अपराधी भाई के भेष में बोल रहे,
बोले तुम किस हैसियत से सुनोगे? तो बोले एक अपराधी बोलेगा तो एक पुलिस इंस्पेक्टर सुनेगा, और एक भाई बोलेगा तो एक भाई सुनेगा। तो जब वो ऐसी बात करता है तो वो बोलता है कि एक अपराधी भाई के रूप में भी इसमें बोल रहा है। ये वो दृश्य था। करीब यही स्थिति हम सबकी हमेशा अपने घरों में होती है। हम अपने रिश्तेदारों के साथ भी रहते हैं, वो व्रतों के साथ भी रहते हैं। हमारे रिश्तेदार भी है वो, और वो व्रत भी है। तो अपना कर्तव्य को निश्चित करते समय आपको इसी दृश्य को याद रखना। अगर आपसे एक रिश्तेदार व्यवहार करता है तो आपको भी एक रिश्तेदार की तरह ही व्यवहार करना। अगर एक पत्नी आपसे संबोधित हो रही है तो आप एक पति के रूप में उससे संबोधित हो। अगर एक संतान आपसे संबोधित हो रही है तो एक पिता को संबोधित होना है। इस पिता की भूमिका आपको वहां अदा करनी, और उसके अपने ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। हम अपने समाज में, अपने दोस्तों के बीच में या अपने परिवार में इसी प्रकार की समस्याओं में ग्रस्त हैं, और इस वजह से हम तनाव में रहते हैं। वो मजे करते हैं, हम तनाव में रहते हैं। रीजन क्या होता है उसका? रीजन उसका यही रहता है कि हम वहां जो है असावधान रहते हैं, और वो हमारी असावधानी का नाजायज फायदा उठाते हैं, और हमें ही फिर शिक्षा देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसा नहीं करते। तो वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा है जो कि सीने पे वार करे। जो पीठ में वार करता है उससे सावधान नहीं रहता। परिवारों में यही होता है। इसलिए आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कब कौन संबोधित हो रहा है। सच और झूठ, उसमें जीत किसकी होती है? सच की, हमेशा। है ना? अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? है ना? जहां प्रकाश होगा तो वहां अंधकार नहीं रह सकता। तो यही चीज है हिंदुत्व और व्रतत्व। व्रतत्व को हमेशा उसके अंडर में रहना पड़ेगा अगर रहना है, अदरवाइज नहीं रहे। तो एक व्यवहार से आपको समझ में आता कि जब आपके हिंदुत्व पर वो चोट पहुंचाने लग जाए, जब आपसे ऐसी डिमांड करने लग जाए जो कि एक पत्नी की हैसियत से नहीं करना चाहिए, समझ में आता है। अब अपनी बात मनवाने के लिए वो क्या है, बहुत क्रिया चरित्र का उपयोग कर सकती है ना? तो उसको आपको उसके लिए अब तैयार हो जाना चाहिए यहां से आगे, कि अगर आप यहां असावधान होते हो तो क्या होगा, आप जो है हिंदुत्व से गिर जाएंगे। है ना? तो जब भी ऐसे कोई सुझाव आते हैं तो आपको तुरंत जो है अलार्म बजना चाहिए। जैसे वो था ना कि अपने रामायण सीरियल देखे थे कि लक्ष्मण ने जो है वो लक्ष्मण रेखा खींच के चले गए। जब रावण आता है तो जैसे ही वो रेखा के उधर बढ़ो एकदम से वहां से क्या निकलती है, अरे बिल्कुल आग की जो है वो किरणें निकलती हैं। है ना? तो वैसा ही अलार्म, जब व्रतत्व जैसे ही आक्रमण करे तो आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए आपके हिंदुत्व। अरे अच्छा, तो वहां फिर आपको सावधान होकर और फिर एक हिंदू की हैसियत से बिहेव करना है। समझ में आ जाता है ना? कौन कब कैसी डिमांड कर रहा है, कौन कहां प्रेरित कर रहा है हमें, कौन क्या सुझाव दे रहा है। हम देखो, हम पितृयज्ञ को मानने वाले हैं, हमें पिता माता की सेवा करना है ना? व्रत की नहीं, हम व्रतों की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम अपने पिता माता की सेवा कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य अपने पिता माता की सेवा करना है जिन्होंने हमें जन्म दिया है। तो इन चीजों को अलग अलग करना जरूरी है।